वॉलंटियर भी जुड़ गए हैं। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीना स्वदेश पर। सर, टीटागढ़ रेल, आपसे शुरुआत हम करेंगे टीटागढ़ रेल के साथ। 332% का कह सकते हैं कि ह्यूज रिटर्न 2023 में। 2024 में क्या लगता है सर कि ये कहानी रिपीट होने की संभावना कितनी है? क्योंकि सरकार का पुश भी है, ऑर्डर्स भी ढेर सारे हैं, तमाम ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए ऑर्डर भी मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेलवे के लिए हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि बजट में ना एक एलोकेशन ठीक ठाक होने वाला है। आपकी रीडिंग सर क्या कहती है? 2024 में भी इसमें कमाल वाले रिटर्न मिलेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है कि गवर्नमेंट का रेलवे के ऊपर खास ध्यान है। और हमें लगता है कि जो 7 लाख करोड़ सिर्फ रेलवे ट्रैक रिप्लेसमेंट के अगर आप देखेंगे अनुमान ओवर बाय 2030, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी के सब सेक्टर्स में भी कितना स्पेंड आएगा। और रेलवे का काफी बहुत ही बड़ा टारगेट है बाय 2047 टू स्पेंड ऑन रेलवेज। तो इनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो फोकस है रेलवेज में, वो काफी बेहतरीन रहने वाला है और ये शहर आप नई ऊंचाई छूने वाला ही है। लेकिन आप देखेंगे ना, मैसिव री रेटिंग हो चुका है सेक्टर का, ये शहर का। तो हमें लगता है कि यहाँ से आपको एक 25% का कंपाउंडिंग आप अगले 2-3 साल में देख सकते हैं शहर में। और हम कहेंगे कि इसमें बने रहे आप। ठीक है, टीटागढ़ रेल के शेयर में बने रहने की सलाह है, और निश्चित तौर पर रफ्तार जो है रेलवे की वो कायम रहेगी 2024 के अंतर भी। लेकिन अगला जो शेयर हमारे लिस्ट में वो है जेनटेक। इनको एक्सपोर्ट के भी अच्छे ऑर्डर हैं, डोमेस्टिकली भी माहौल इनके लिए बढ़िया चल रहा है। कहीं ना कहीं डिफेंस से जुड़ी हुई ये कंपनी है। एक छोटा सा सेगमेंट इनका ड्रोन वाला भी है। विनीत सर, आपसे ही राय जानना चाहेंगे, जेनटेक की जो रफ्तार रही है ना, वो अनबिलीवेबल रही है। यकीन करना मुश्किल है कि ये किस रफ्तार से ये शेयर भागा है। लेकिन अब थोड़ा सा ना, जो छोटी कंपनीज है, जो साइज के हिसाब से छोटी होती हैं, कई बार उनको लेकर शक भी होता है कहीं वैल्यूएशंस तो कहीं ज्यादा महंगे तो नहीं हो गए हैं। जेनटेक आपको कैसी लग रही है? पोटेंशियल है या फिर अवॉइड करें इसको? देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है और ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व होती जा रही है, तो इनका प्राधान्य हर एक यू नो एक वॉर लाइक सिनेरियो में रहने वाला ही है। तो हमें लगता है कि ये शहर में आपको बने रहना चाहिए। और क्योंकि साइज कंपनी की छोटी है, इनको ऑर्डर्स भी बड़े मिल सकते हैं। और इसके कारण आप भले इतना बड़ा परफॉर्मेंस ना देखे, बट इनको अगर बड़ी ऑर्डर आती है, जिसमें संभावना है क्योंकि गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन की और मेक इन इंडिया की और काफी फोकस है। तो हमें लगता है कि ये शहर में बना रहना चाहिए और ये आपको आगे जाके समय में काफी अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, एक साल के लिए 854 रुपए के लक्ष्य विनीत से थोड़े से कम नहीं हो गए? 800 रुपए के आसपास तो अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसको, अगर जिसको लेना है, थोड़े करेक्शंस पर लेना है क्या? इसको ना ग्रेजुअली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए शेयर। ग्रेजुअल एक्यूमुलेट, थोड़े से आपके बाइंग ऑन डिप्स आवे तो तभी लेना चाहिए। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। जेनटेक के शेयर को एक साल के लिए लक्ष्य है 854 रुपए का। जो शेयर है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर का। नतीजे बहुत ही धमाकेदार इसके आए थे, और 60% का हमने प्रॉफिट देखा था जो सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए थे उसमें। कहीं ना कहीं एक तरह से ये डेट फ्री कंपनी है, और रिटर्न्स तो अमेजिंग रहे हैं। 297% का रिटर्न न्यूजेन सॉफ्टवेयर में अब तक बना है। चूंकि छोटे साइज वाली जो कंपनीज रही हैं सॉफ्टवेयर में, आईटी में, जिनका बिजनेस थोड़ा सा अलग है, उनको बाजार ने बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया है। मिड कैप आईटी में हमने देखा है कि दिग्गजों के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिले, चाहे वो केपीआईटी टेक रहा हो, साइंट रहा हो। ये तमाम शेयर बेहतर प्रदर्शन किया इन्होंने। न्यूजेन सॉफ्टवेयर का केस तो और बेहतरीन है, 300% का रिटर्न 2024 में। चूंकि अब विनीत सर मान के चल रहे हैं कि यूएस में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी आईटी को लेकर, वहां इन्फ्लेशन को लेकर, वो सारी ईज ऑफ हो जाएंगी। तो मान के चले कि ये रफ्तार ना सही, लेकिन एक ठीक ठाक पेस पर ये कंपनी आगे बढ़ेगी 2024 में भी। देखिए, न्यूजेन है ना, एक वेल डिफाइंड सॉल्यूशन ऑफर करता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एंड इनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस काफी अच्छी है। एंड रिलेटिव टू सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेसेस, हमें प्रोडक्ट कंपनीज में ज्यादा सिक्योरिटी लगती है वर्निंग्स, क्योंकि अगर आप किसी के वेंडर बन जाते हो तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर उनके प्रोसेसेस काफी डिपेंडेंट रहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आती है। तो इसलिए हमें लगता है कि न्यूजेन जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है वो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, और आगे जाके भी हमें आशा है कि यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज से ज्यादा आपको इनको बेटर सिक्योरिटी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस फ्लो थ्रू। तो हम डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे कि इसमें होल्ड करके रखें, और इसमें अच्छे खासे रिटर्न देखने की संभावना है। अगर आप बाकी के 2-3 स्टॉक्स देखेंगे, जैसे ओरियन प्रो है या इंटेलेक्ट डिजाइन चले हैं, तो आप देखोगे कि देयर इज प्रोडक्ट कंपनीज। तो हमें लगता है ये इंडिया का मोमेंट है, और इंडिया की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल्स को रिकग्निशन मिल रहा है, और ये सिर्फ शुरुआत है, और हमें लगता है कि आगे जाके काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा ये सेक्टर्स। तो अलग सेगमेंट में ऑपरेट करती है। प्रोडक्ट वाली कंपनीज को बाजार और बेहतर ढंग से देखता है, रिवॉर्ड करता है, और उसका केस ये रहा है न्यूजेन सॉफ्टवेयर का। शेयर हमारी लिस्ट में है, वो सारे के सारे पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और उसकी वजह ये है कि ये पूरा का जो साल बीता है 2023 का, इसमें अगर आप पावर के किसी भी शेयर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो ट्रांसमिशन वाली कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाली हो, यूटिलिटीज वाली हो, फाइनेंसिंग वाली हो, सारे के सारे शेयर चले हैं। मतलब आप कोई उसमें स्टैंड आउट नहीं कि अच्छा ये सेगमेंट चला है, सारे के सारे चले हैं। तो अगला जो शेयर है हमारे पास जो लिस्ट में, वो है एचबीएल पावर का। और ये जो कंपनी है ये पावर से तो जुड़ी हुई है ही, इसका जो लिंकेज है थोड़ा थोड़ा रेलवे से भी है, तो उसका भी बूस्ट इसको मिल गया एचबीएल पावर को। 270% के एक कह सकते हैं कि जबरदस्त रिटर्न शेयर ने कमा के दिए हैं अपने निवेशकों को, और अभी भी मोमेंटम इसमें बरकरार रहने की ही उम्मीद है। विनीत सर, आप ही राय दीजिए, एचबीएल पावर, पावरफुल रिटर्न्स अक्रॉस द पावर सेगमेंट्स, एचबीएल पावर में आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है, और क्या चीज होगी जो इसको यहां से भी ड्राइव करेगी? देखिए, इनकी जो पावर सेगमेंट है, अगर आप पावर को एक ब्रॉड बेस पे देखोगे तो स्टोरेज ऑफ पावर, शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू अदर सोर्सेस, और अगर आप इनकी बिजनेस देखेंगे जो एंटी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, हमें लगता है कि ये दोनों जो सेगमेंट है एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ सेगमेंट्स है, और इनकी डिमांड बहुत अच्छी खासी है, और ये जो रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सारी ऑर्डर्स में। तो हमें लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का रोल आउट है, अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 3000 ट्रेन और ऐड करनी है टू क्लियर द पेंडिंग डेफिसिट जो कस्टमर को नहीं मिलते हैं ट्रैवल के टिकट्स। तो ये सारे चीजें देखेंगे, और बैटरी स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छी सेगमेंट्स में है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से आपको एक्सट्रीमली हाई कैगर ग्रोथ रिटर्न्स आ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में बने रहना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बने रहना सही रहेगा एचबीएल पावर के शेयर में, और 3 से 5 साल के लिहाज से लिए भी से भी ये शेयर आपके लिए एक बेहतर सौदा साबित हो सकता है। अगला जो